राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा फर्स्ट इनकार्नेशन वाला वीडियो नहीं देखा है और अगर आपने मेरा पार्ट 1 राहु केतु एक रहस्य एक खोज नहीं देखा है तो पहले कृपया करके उसको देख लें, क्योंकि जब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप समझ नहीं पाएंगे। और जिन्होंने देख लिया है वो बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे एक बात पूछता हूँ, कहता हूँ आपसे, जब माँ पार्वती ने पिता शिव की आराधना की तो क्यों की उन्होंने आराधना? एक सिंपल सा कारण बताता हूं मैं आपको। क्योंकि वो पिता शिव को ये एहसास कराना चाहती थी कि वही माँ सती का इनकार्नेशन है, वही माँ सती का इनकार्नेशन है। तो इसके लिए उन्होंने तपस्या की। अब ये जो तपस्या थी वो क्या थी? उन्होंने अपनी शक्ति को राइज किया। राइज कैसे किया? केतु हमारी शक्ति होती है, केतु हमारी उत्पत्ति होती है, और जब हम तपस्या करते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर राइज होती है। जैसे मैंने आपको कहा है, केतु इज आवर क्रिएशन, इट इज द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। तो जब हम कभी भी तपस्या करते हैं तो हम अपनी शक्ति को राइज करते हैं, और जब हम अपनी शक्ति को राइज करते हैं तो हम उस शक्ति से जुड़ते हैं जो हमारा सोर्स ऑफ क्रिएशन है। तो एग्जैक्टली माँ पार्वती ने वही किया। माँ पार्वती ने अपनी शक्ति को राइज किया। किस लेवल तक? माँ सती के लेवल तक, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पास वही पावर है। और जब तक वो पावर पूर्ण नहीं हुआ वो तपस्या करती गई, करती गई, करती गई। लेकिन जब वो पावर उन्होंने अचीव कर लिया, दैट वाज द मोमेंट पिता शिव ने उनको रिकॉग्नाइज किया कि यही माँ सती हैं जो पार्वती बन के आई हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शक्ति ने अपनी तपस्या से पिता शिव को अर्जित किया, अपने पति परमेश्वर को अर्जित किया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब हम अपनी केतु की शक्ति को राइज करते हैं तो वो एक स्टेट में आने के बाद अपनी हाईएस्ट पावर को अचीव करती है, और जब वो अपनी हाईएस्ट पावर को अचीव करती है तो उसको वो मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। जैसे माँ पार्वती को पिता शिव मिले तो माँ पार्वती का पर्पस क्या था? माँ पार्वती का पर्पस पिता शिव थे, और केतु वो एनर्जी थी जिसके थ्रू उन्होंने उस पर्पस को अचीव किया। ये जो एग्जाम्पल है ये अपने आप में हमें ये दर्शाता है कि राहु केतु की एनर्जी एक्चुअली क्या होती है। इसलिए केतु हमेशा एक फेमिनाइन एनर्जी है। केतु हमेशा एक फेमिनाइन एनर्जी है, इस बात को आप गांठ बांध लें। केतु हमारे अंदर वो शक्ति दर्शाती है। केतु हमें वो बताता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा पावर किस हद तक है और तुम अपने आप को किस हद तक पूर्ण कर सकते हो। अल्टीमेटली हम सबका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने पर्पस को फुलफिल करें। जैसे माँ पार्वती का उद्देश्य था पिता शिव को पाना, उसी तरह हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमें भी अपनी पर्पस को पाना है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि हमारा पर्पस क्या है तो हम उसको पाएंगे कैसे और उसके लिए तपस्या कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ये जो हार्ट चक्रा होता है, ये जो हार्ट चक्रा होता है, इसके अंदर वो जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और वो जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी एनर्जी स्टोर होती है, वो स्टोर होती है। और जब हमारी शक्ति, हमारी जो कुंडली शक्ति है वो हमारे हार्ट चक्रा तक पहुंच जाती है तो वो जो डिवाइन प्रोसेस है मर्जिंग का वो स्टार्ट होता है। वो जो एनर्जी है वो बैलेंसिंग होनी स्टार्ट होती है। हमेशा ये याद रखिए कि राहु तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं बन सकता जब तक उसको शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन शक्ति को ये गॉड गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है। डिवाइन फेमिनाइन को ये गॉड गिफ्ट है कि वो अगर उसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा है तो वो उसको अर्जित करेगी। मतलब ये गॉड गिफ्ट है, उसको पहले उसी के साथ जुड़ना है और फिर राहु की तरफ आगे बढ़ना है जो कि उसका डिवाइन मैस्कुलाइन है। डिवाइन मैस्कुलाइन को आप फिजिकल एनर्जी से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जब तक ये एनर्जी आपके अंदर ही बैलेंस नहीं होगी, आप जो बाहर है उसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और इस दुनिया की विडंबना क्या है? ये बाहर के मैनिफेस्टेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है और अपनी अंदर की ऊर्जा से ये परे हट रही है। अगर आपके अंदर आपने अपनी शक्ति से पिता शिव को जागृत ही नहीं किया
तो आपका जो आउटर मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो अपनी शक्ति से जुड़ने का होता है। और तपस्या आज के टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? राहु केतु की शक्ति को हम जागृत कैसे कर सकते हैं, अपने अंदर शिव शक्ति की को मर्जिंग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे जो आसान तरीका वो ये है कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि यही तो है आपकी शक्ति। और जितना आप दिमाग लगाएंगे आप उतना ही अपनी शक्ति से दूर होते जाएंगे। वेन राहु केतु मीट्स, इट इज शंखनाद हो रहा है, देख लीजिए। वेन राहु केतु मीट्स, it denotes Ardhanarishwar energy. Now what is Ardhanarishwar energy? Ardhanarishwar energy, it means the completion of energy within you. The completion of energy within you, and once that energy is completed, जब वो पूर्ण हो जाती है तो वो अपना खेल दिखाती, फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो तपस्या करनी थी वो आप कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। तो अब उसका फल मिलना निश्चित है, लेकिन जो फल है वो उस लेवल तक आपको मिलेगा जिस लेवल के आप हैं। जैसे माँ पार्वती ने जो तपस्या की तो उसकी जो तपस्या जिस लेवल की थी तभी उनके जीवन में पिता शिव वापस आए। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने अंदर शक्ति किस हद तक जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि जिस हद तक आप अपनी शक्ति को लेके जाएंगे उसी हद तक आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसका अवार्ड मिलेगा। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर अर्धनारीश्वर एनर्जी को जागृत करना है। अब इस एनर्जी को कैसे आप जागृत कर सकते हैं? वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। आपको कोई तपस्या नहीं करनी है, आपको हिमालय पे जाके नहीं बैठना है, आपको 24 घंटा पूजा पाठ नहीं करनी है। आपको क्या करना है? अपनी इमोशंस को रिलीज करना है, उनको स्वीकार करना है और अपनी ऊर्जा को अर्धनारीश्वर की तरफ लेके जाना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, जब आपको ये लगने लगा कि आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हाई स्टेट पे पहुंच रही है, तो तब उसको मैस्कुलाइन चाहिए, उसको शिव चाहिए। वो समय होता है अपनी अर्धनारीश्वर ऊर्जा को पहचानने का, जानने का। और इस समय जो सबसे बेस्ट है मेरी पूरी सोल फैमिली के लिए, मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो अर्धनारीश्वर एनर्जी से जुड़ने के लिए अर्धनारीश्वर शक्ति से जुड़े, अर्धनारीश्वर स्तोत्रम से जुड़े, अर्धनारीश्वर से रिलेटेड जो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, अर्धनारीश्वर एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ भी अवेलेबल है उससे जुड़ें। आप खाली उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस भाव में बह रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है वो फिजिकली आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। ये इंटरनली आपके अंदर चलता रहेगा, ये प्रोसेसिंग आपकी होती रहेगी, क्योंकि अब वो एनर्जी आपके अंदर कंप्लीट हो चुकी है, अब वो बैलेंस कर रही है आपको। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको वो हर चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, वो ऑरा आपको अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि आपका ये जो यूनियन हुआ है वो बाहर मैनिफेस्ट हो सके। और जब ये बाहर मैनिफेस्ट होगा तो ये बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा आप सबके लिए। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अर्धनारीश्वर ऊर्जा से जुड़ना है। ऐसी कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है आपके पास जिसके अंदर अर्धनारीश्वर शक्ति है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पिता शिव एंड माँ शक्ति एनर्जी, उस पर फोकस डाल दीजिए, उस पर फोकस डाल दीजिए। आप ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे और अपनी हायर स्टेट, हायर कॉन्शियसनेस से तक पहुंच पाएंगे। ये वीडियो वही समझ सकते हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू गए हैं, और बाकी को तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के थ्रू जब आप अर्धनारीश्वर एनर्जी तक पहुँचते हैं तो आप अपनी कंप्लीशन तक पहुँचते हैं, और जब कंप्लीशन तक पहुँचेंगे तो आपको ये डिस्कवरी होगी कि आपकी एनर्जी क्या है। और जब आप ये जान जाएंगे कि आपकी एनर्जी क्या है तो वहीं से तो आपके जीवन का नया आरंभ है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दिस मोमेंट इटसेल्फ, अपने आप को अर्धनारीश्वर एनर्जी से कनेक्ट करें।